सबसे बड़ी पार्टी, देश की सबसे अनुशासित पार्टी बंट गई क्या? फाउल प्ले हो गया ये महाराष्ट्र में। जो बयान आए हैं वो नहीं आने चाहिए, तो उसका संज्ञान लिया जा रहा है, विशेषकर अशोक चौहान जी का, जिनको बहुत कुछ मिला इस साल। बटोगे तो कटोगे एक राष्ट्रीय स्लोगन है, अब ये रफ्तार पकड़ चुका है, ये रुकेगा नहीं। 23 तारीख को जब परिणाम निकलेंगे, बहुत से लोग जो इस वक्त जो है अनाप शनाप बोलना शुरू कर रहे हैं, वो इसकी महत्व को समझेंगे। अघाड़ी वाले मुसलमानों को सिर आंखों पर रखते, महायुति वाले रखते हैं कि नहीं रखते? उनके लिए मुसलमान एलियन है क्या? ये जो बयान है, घुसपैठिए आएंगे तो शंख और घंटी नहीं बजाने देंगे। आप स्टूडियो से बाहर नहीं जाती, आप जाइए संथाल परगना के एरिया में। नहीं है, घुसपैठ रोकने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है। ये भ्रम नहीं है, गृह मंत्रालय की है भाई, घुसपैठ रोकने की जिम्मेदारी। लेकिन ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल के एक और नए वीडियो में। इस समय बीजेपी का जो सबसे ज्यादा फेवरेट नारा है, जिसको आप स्लोगन बोल सकते हैं, चुनावी नारा, कटोगे तो बटोगे का नारा, और इसको लेकर के इस समय बीजेपी के नेता पहुंचे हुए हैं महाराष्ट्र के इलेक्शन में, क्योंकि बीजेपी को इस स्लोगन के आधार पर हरियाणा में बहुत ही बम्पर जीत मिल गई थी विधानसभा के चुनाव में, और इसका सेम फायदा उठाने के लिए एक बार फिर से ये महाराष्ट्र के इलेक्शन में पहुंचे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर उल्टा दांव पड़ता हुआ दिख रहा है। हुआ यूं है कि महायुति यानी कि जो बीजेपी का गठबंधन है महाराष्ट्र में, एनसीपी जो अजीत पवार की है, उसका क्लियर कट यह कहना है, यानी कि अजीत पवार का क्लियर कट यह कहना है कि इस समय जो बटोगे तो कटोगे का नारा जो दिया जा रहा है महाराष्ट्र में, उससे वो ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखते हैं। और इसका कारण यह है कि बीजेपी के बहुत सारे नेता ये जो बटोगे तो कटोगे का नारा है, इस पर एक साथ आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। अशोक चौहान, जो कि कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता रहे हैं और मुख्यमंत्री भी रहे महाराष्ट्र में, और जिनको बीजेपी ने इस समय राज्यसभा से सांसद भी बना रखा है, वो भी क्लियरली ये कह रहे हैं कि भैया इस प्रकार के जो नारे हैं उस पर कोई भी टेस्ट नहीं है, यानी कि ये महाराष्ट्र में चलने वाले नहीं हैं। वहीं दूसरी ओर जो पंकजा मुंडे हैं, जो एमएलसी भी है महाराष्ट्र में बीजेपी की तरफ से, वो भी कह रही है कि इस प्रकार के जो भाषण दिए जा रहे हैं उसका महाराष्ट्र में कोई भी अस्तित्व नहीं है। आज के डिबेट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जब एंकर गरिमा सिंह ने बीजेपी प्रवक्ता तुहिन सिन्हा से यह पूछा कि भैया ये बताओ, जो भगोड़े कांग्रेस के नेता है, जो आज बीजेपी के नेता बन चुके हैं, वो तो आपकी बात मानने को तैयार ही नहीं है। पार्टी जो नारा दे रही है, जिसका प्रधानमंत्री मोदी जी खुद सपोर्ट कर रहे हैं, कटोगे तो बटोगे को लेकर के वो अपने अपने बयान दे रहे हैं और कहीं ना कहीं इस बात का सपोर्ट कर रहे हैं, उसको आपके जो नेता जो बाहरी पार्टियों से आए हुए हैं, और ये ऐसे नेता है जो कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी में आए हैं और आज आपकी ही पार्टी लाइन से दूर जाते हुए दिख रहे हैं। तो तुहिन सिन्हा ये कहने लगे कि जिनको डर लग रहा है वो इस नारे से अपने आप को जोड़ते हुए नहीं दिख रहा है, यानी कि वो अपने आप को इससे अलग रख रहे हैं कि कहीं हमारा वोट ना कट जाए। लेकिन जो पार्टी का स्टैंड है वो इस नारे के साथ जुड़ा हुआ है, और इसी विषय को लेकर के एंकर गरिमा सिंह और तुहिन सिन्हा के बीच में भयंकर वाद विवाद हो गया। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बीजेपी बंट गई क्या? बंटेंगे तो कटेंगे। पार्टी के निश्चित रूप से ये अनुशासन के विरुद्ध है, इसका संज्ञान ले लिया गया है, मैं इतना आपको कह सकता हूँ। और पंकजा मुंडे जो खड़ी हो गई है 23 तारीख को, उस दिन 100% उस दिन 23 तारीख को जब परिणाम निकलेंगे, बहुत से लोग जो इस वक्त जो है अनाप शनाप बोलना शुरू कर रहे हैं, वो इसके महत्व को समझेंगे, इस स्लोगन के महत्व को समझेंगे। अशोक चौहान अनाप शनाप बोल रहे हैं। नहीं, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, वो आप समझिए कि मैंने किसके लिए कहा, किसके लिए नहीं कहा। और पंकजा मुंडे भी अनाप शनाप बोल रही है। तुहिन सिन्हा एमएलसी है, आपकी राष्ट्रीय सचिव है भारतीय जनता पार्टी। जिनमें एप्रीहेंशंस है, जिनमें भी जरा से भी डाउट है स्लोगन को लेके, वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात कर सकते हैं। लेकिन इस प्रकार की बयानबाजी निश्चित रूप से ये पार्टी का कल्चर नहीं है। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि ये अमृत मंथन महाराष्ट्र जो है एक अननेचुरल राजनीति की दौर से गुजर रहा है। 2019 में रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, बार 2019 में जो एक आम जो एक अलायंस था जो बहुत सालों से चला आ रहा था, वो टूटा, और उसके बाद एक अननेचुरल जो है बहुत सारी चीजें हुई हैं, बहुत सारे गठबंधन बने हैं। तो महाराष्ट्र एक अनयूजुअल फेज से गुजर रहा है, इसलिए बहुत सारी चीजों को आपको उस परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। हो सकता है कि जेन्युइनली जो है कुछ लोगों के मन में शंका हो, तो वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात करे। ये बटोगे तो कटोगे जो है वो एक यूनिफाइंग स्लोगन है, इसमें कोई दो मत नहीं हो सकता। तो ये जो कह रही है, मैं आपने अशोक चौहान को खारिज कर दिया। जो पंकजा मुंडे कह रही है कि महाराष्ट्र में इस तरह के विषय लाने ही नहीं चाहिए, महाराष्ट्र को बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे की जरूरत ही नहीं है।
और मैं इसीलिए थोड़ी समर्थन कर दूंगी कि मैं बीजेपी के साथ हूं, बीजेपी की नेता हूं। इस धरती पर रहने वाले हर व्यक्ति को अपना समझेगा वो नेता है। बटोगे का इसका मतलब बटोगे तो देखिए, मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ। आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा यूनिफाइड वी स्टैंड, पढ़ा होगा यूनिफाइड वी स्टैंड। एक है तो नेक है, वही अर्थ है। डिवाइडेड वी फॉल, बटोगे तो कटोगे का वही अर्थ है। ये तो हम दूसरी तीसरी कक्षा में पढ़ते थे। हाँ, हमें आज पढ़ाने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि कुछ विपक्षी पार्टियों का जो बंटवारे की मानसिकता है, जो विभाजनकारी मानसिकता है, वो सारे हदों को पार कर रही थी। इसलिए हमें रीहाइड्रेट करना पड़ रहा है, इसीलिए हमें पुनः उसको समझाना पड़ रहा है समाज में। और ये जो बयान है प्रधानमंत्री का, क्या मैं आपसे वो पूछ रहा हूँ, आपने स्कूल में पढ़ा होगा ये बात, बता दे। हाँ, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। ये प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा, कांग्रेस की नीति हिंदुओं को एब्सोल्युटली, लेकिन वो जो एक है तो नेक है, इसमें से मुसलमान गायब हो जाता है ना। कांग्रेस की नीति हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने की है, विभाजित करने का प्रयास किया गया। हाँ, अगर हिंदू समाज को ही बार बार विभाजित करने का प्रयास किया गया तो पहले हिंदू समाज को तो हम एकत्र करें, मुसलमानों को बाद में देख लेंगे। नहीं, मुसलमानों को तो ये हमेशा अपने सराखों पे रखे हैं इंडिया अलायंस। आज जो है, अगर आपको लगता है, मैं डिबेट को आगे बढ़ा रहा हूँ, चलिए आपको लगता है कि इतनी यूनिटी है अगाड़ी अलायंस में, एक सेकंड थोड़ा आगे बढ़ते हैं ना डिबेट को थोड़ा। अगर अगाड़ी में इतनी यूनिटी है तो इनको कहिए कि ऑल इंडिया मुस्लिम, इनको कहिए कि जमाते उलेमा के साथ एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले तीनों पार्टियां, जिसमें कह दे कि 10% जॉब्स जो है वो सुरक्षित होगी, आरक्षित होगी मुसलमानों के लिए पुलिस में। वो कह दे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि 10% जॉब्स जो है वो आरक्षित होंगी मुसलमानों के लिए। तो यूनिटी तो इनमें भी नहीं है। और यही मैं कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र में ये एक विचित्र दौर है। तो अघाड़ी वाले मुसलमानों को सिर आंखों पर रखते हैं, महायुति वाले रखते हैं कि नहीं रखते? उनके लिए मुसलमान एलियन है क्या? दूसरे ग्रह से आया हुआ प्राणी है क्या? कोई हमारे लिए एलियन नहीं है। हम तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आप कोई भी सरकारी स्कीम चेक कर लीजिए, कितना प्रतिशत कवरेज जो है मुसलमानों को मिला, माइनॉरिटी को मिला है, आपकी खुद की शंकाएं दूर हो जाएंगी। और ये जो बयान है, हिंदू जितना बंटेगा कांग्रेस का उतना फायदा होगा, ये जो बयान है, घुसपैठिए आएंगे तो शंख और घंटी नहीं बजाने देंगे, इसमें आप वर्टिकल शार्प डिवीजन करते हुए दिखते हैं बयानों में। ये सब चीजें ग्राउंड पर हो रही है। आप स्टूडियो से बाहर नहीं जाती, आप जाइए संथाल परगना के एरिया में। मैंने 2 दिन बिताए हैं, मैंने देखा इन चीजों को होते हुए। कब्जा हो रहा है, जमीन पर कब्जा हो रहा है इलीगल बांग्लादेशियों के द्वारा। विवाह जबरदस्ती जो है प्रलोभित करके विवाह रचा जा रहा है आदिवासियों के द्वारा, और उसके बाद जो है सरपंच बन जाते हैं वो गांव के, बाई प्रॉक्सी वो रूल करते हैं। तो घुसपैठ रोकने की जिम्मेदारी तो मिथ्या नहीं है, घुसपैठ रोकने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है। ये भ्रम नहीं है, गृह मंत्रालय की है भाई घुसपैठ रोकने की जिम्मेदारी रूप से। लेकिन देखिए, आप डिबेट को अगर दूसरे साइड ले जाएंगे, देखिए निश्चित रूप से ये केंद्र की भी है और राज्य सरकारों की भी है, लेकिन जिस तीव्रता के साथ 2 या 3 राज्य सरकारों ने पिछले 10 वर्षों में राशन कार्ड बांटे हैं, वोटर आईडी बांटे हैं, और ये मैं जेएमएम और टीएमसी की बात कर रहा हूं, वो एक अलग लेवल का उनका वो एजेंट बन गए हैं घुसपैठियों के। उनके लिए खड़े रहते हैं हर काम करने के लिए, और निश्चित रूप से इससे चुनौतियां बढ़ जाती है केंद्र सरकार की, बीएसएफ की चुनौतियां बढ़ जाती है। तो भाई वो राशन कार्ड तब बांट पाए ना जब वो इन्फिल्ट्रेट कर पाए, बॉर्डर को इन्फिल्ट्रेट करके घुसपैठिया भारत में दाखिल हो गया। गृह मंत्रालय अपने आप को पल्ला झाड़ता हुआ दिखेगा। गरिमा जी, इन्फिल्ट्रेशन 70 सालों से चल रहा है। गोपीनाथ बोरदोलोई जो असम के पहले मुख्यमंत्री थे, उनकी चिट्ठियां हैं नेहरू के नाम कि आप इसको रुकवाइए। नेहरू कहते नहीं, होने दीजिए। बता दीजिए, संसद में आंकड़ा रखिए। समस्या नहीं है, लेकिन हाँ पिछले 10 वर्षों में स्थिति इसलिए और संसद में आंकड़ा नहीं बताएंगे कि 2014 के बाद कितने घुसपैठिए निकाले गए। 10 वर्षों में नहीं, पिछले 10 वर्षों में नहीं बढ़े नहीं है। स्थिति इसलिए बिगड़ी है क्योंकि इनको बहुत आसानी से कुछ राज्यों में, इंडिया अलायंस द्वारा शासित राज्यों में राशन कार्ड और वोटर आईडी जो है मुफ्त में बहुत जल्दी मिलने लगी, और इसलिए आपको नजर आने लगे। लेकिन ये समस्या पिछले 7 दशक पुरानी समस्या है। नहीं, बताइए ना 2014 के बाद कितने घुसपैठिए निकाल दिया? अगर घुसपैठिए डेमोग्राफी बदल रहे हैं असम में 30,000 रखिए,
आप पूछ रहे हैं आंकड़ा रखिए। आंकड़े, मैं कह रहा हूँ असम में 30,000 निकाले जा चुके हैं। झारखंड में और कितने यही निकाले चीज गए? जो है वो हम झारखंड में करने वाले हैं। 10 साल में नहीं कर पाए ना, झारखंड में करने वाले हैं, 10 साल में नहीं कर पाए। 30,000 जो है 30,000 घुसपैठियों को आइडेंटिफाई करके असम से निकाला जा चुका है। ये बयान वहां के मंत्री ने असम की असेंबली में दी है। झारखंड में और कितने यही निकाले चीज हम भाई? झारखंड में करने वाले हैं। नहीं कर पाए ना 10 साल झारखंड में। में हमारी राज्य सरकार कहाँ थी? केंद्र सरकार की झारखंड में जिम्मेदारी हमारी है। राज्य सरकार कहाँ थी? अभी आएगी तो राज्य सरकार अभी आएगी तो सीए भी होगा, एनआरसी भी होगा, सब कुछ होगा, निश्चिंत रहिए। ये गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है घुसपैठियों को रोकना। पॉलिटिक्स आप दोनों की करेंगे। जिम्मेदारी मैंने तो कहा, दोनों की, शुरू में ही कहा आपको। आज के डिबेट वीडियो को देखने के बाद आप एक बात तो समझ गए होंगे कि महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए ये सबसे बड़ा सिरदर्द बने हुए हैं ये कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए नेता। ये वो नेता हैं जिन्होंने मौका परस्ती दे करके इन नेताओं को जब ये लगा कि इनकी दाल नहीं गल रही है कांग्रेस में, तो इनको हमेशा सत्ता में रहने की आदत बनी हुई है। और यही कारण है इन्होंने अपनी पार्टी को छोड़ करके, जिसने इनको सब कुछ दिया है, उसको छोड़ करके ये अब आ गए हैं बीजेपी में। और बीजेपी में आने के बाद में अब ये बीजेपी का ही खेल बिगाड़ रहे हैं, यानी कि पार्टी की जो लाइन है उससे इतर जा करके ये अपनी बयानबाजी कर रहे हैं। और वो उस समय कि जब इलेक्शन जस्ट होने वाले हैं, 20 नवंबर को वोटिंग होने वाली है महाराष्ट्र में, तो क्या इन नेताओं की जो बातचीत है, जो पार्टी लाइन से अलग जाती हुई दिख रही है, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा इलेक्शन के टाइम पर? आने वाले समय में ये हमें पता चलेगा। वैसे ही आपको यदि ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।